हरे कृष्णा। गीता जयंती महामहोत्सव की जय, गीता मैराथन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम प्रयास करेंगे भगवद गीता अध्याय 14 पे चर्चा करेंगे। ये भी ऐसा अध्याय है जिसको हम अपने आप से कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें भगवान जो है प्रकृति के जो 3 गुण की चर्चा करते हैं। इससे पहले भी तीसरा अध्याय भगवान बता चुके हैं, प्रकृति क्रिय मानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हम सब इस भौतिक संसार में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं। वी ऑल आर पपेट्स इन द गॉड्स हैंड। हम सब भगवान के हाथ की पपेट कठपुतलियाँ हैं। तो इस प्रकार से भगवान तीसरे अध्याय पहले बता चुके हैं क्या है कि हम सब क्या प्रकृति के 3 गुण के अंदर रह के हम जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के 3 गुण के अंदर ही कर पाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण क्या है, व्हाट आर 3 नेचर्स प्रॉपर्टीज को मैं बात करेंगे हम लोग। तो भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय बताते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनिया सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। भगवान बताते हैं अर्जुन से कि अब मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो समस्त ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है और इस परम ज्ञान को जान लेने के बाद जो है क्या है, समस्त मुनि ने परम सिद्धि की प्राप्त की है। तो ऐसा ज्ञान है कि बहुत सारे ऋषि मुनि ने क्या इसको जान करके जो है सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान ये जो है इस ज्ञान को क्या फिर से बताने के लिए जा रहे हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित मम साधर्म आगत सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयन व्यथन्ति च। भगवान बताते दूसरा श्लोक में कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान बता रहे ये जो प्रकृति के 3 गुण का जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान है जो इसको अच्छी तरह समझ लेता है। क्या है, भगवान बताते हैं कि मेरी जो दिव्य प्रकृति है उसके लेवल पे वो आ जाता है। और जब भगवान एक्चुअली हम सब भगवान के, हमारा सबका जो सिचुएशन है, हम सब भगवान के जैसे गुण रखते हैं क्योंकि हम सब भगवान के अंश है। मम्मी बांध से जीव लोक के जीव भूत सनातना मनस्ष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकते हैं। हम सब भगवान के अंश है। लेकिन क्या है, हम प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव में आकर क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल स्थिति हो क्या है, अभी कवर्ड है, कवर्ड चेतना हमारी। लेकिन जैसे प्रकृति के 3 गुण के बारे में हम सब समझ लेते हैं कि क्या है, ये कैसे हमें प्रभावित करता है और इस प्रकृति गुण जो है ये हमारे लिए कैसे हानिकारक है, कैसे हमें बांध के रखता है। बोला जाता है 3 प्रकार की रस्सी, एक सोने की रस्सी है, एक चांदी की रस्सी है और एक तांबे की रस्सी। तो किससे बंधना पसंद करेंगे? तो कोई बोल सकता है मैं सोने की रस्सी बंधना पसंद करूंगा, बट एक्चुअली में देख कोई भी रस्सी जो भी हम बांधने वाले हो, चाहे सोने की रस्सी क्यों ना हो, बेकार है हमारे लिए अच्छा चीज़ नहीं है। तो हम किसी भी प्रकार की रस्सी से बंधने का कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या है, हम इंडिपेंडेंट रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सत्वगुण क्या है, सोने की रस्सी है। रजोगुण जो क्या है वो सिल्वर की रस्सी है और तमोगुण क्या है वो तांबे की रस्सी है। इस प्रकार से क्या है, तीनों क्या है, तीनों बंधनकारी। हमें क्या इस तीनों गुणों से ऊपर जाने का है। तब जब इस तरह यदि हो जाएंगे तो क्या भगवान बोलते हैं कि सृष्टि के समय ना तो उत्पन्न होता है ना तो वो प्रलय होने के समय विचलित होता है। तब इस 3 गुण से यदि ऊपर पार कर जाते हैं, शुद्ध सत्व की अवस्था में चले जाते हैं, तो क्या है, हम भगवान के धाम को जाने के लिए क्या होता जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान वो गीता के दूसरे 14 अध्याय के दूसरा श्लोक बता रहे थे। अब हम 14.3 श्लोक में चर्चा करते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भविति भारत। या भगवान बताते हैं कि हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो बोला जाता है कि ब्रह्म का मतलब क्या है, ब्रह्म मीन्स विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग विच इज विजिबल इन दिस नेचर। तो ब्रह्म क्या है, सभी चीज़ का ओरिजिनल सोर्स है। और उस ब्रह्म के सोर्स कौन है, परम ब्रह्म मतलब भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं क्या है, मैं इस ब्रह्म का जो ब्रह्म क्या है, सभी चीज़ों के असली सोर्स है, उसका भी मैं सोर्स हूँ। मैं भगवान खुद के बारे में बताते हैं। तो प्रकार से क्या है, सबका ओरिजिनल सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां, या भगवान बताते ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं गोविंद कौन है, आदि पुरुष है, उनको मैं भजन करता हूँ। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से क्या है, भगवान यह बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, सभी वस्तु के जन्म का स्रोत है और उसके जन्म का स्रोत मैं हूँ। ब्रह्म का भी स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण है, परम ब्रह्म।
फिर आगे भगवान बताते हैं 14.4 में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासम ब्रह्मादियोनिरहम बीज प्रदः पिता, कि हे कुंती पुत्र तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान ये बता रहे हैं कि मैं सभी योनियों का, जो 84 लाख योनि है, सिर्फ हिंदू का नहीं, सिर्फ है ना मुस्लिम का नहीं, क्रिश्चन का नहीं, सभी, सिर्फ आदमी का नहीं, मैं सभी जानवर, पेड़ पौधा, कीट पतंगा, जो जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, भगवान यहाँ पे जो है सबके बारे में बोले मैं सभी का क्या हूँ, बीज प्रदान, आई एम द सीड गिविंग फादर। तो सबके ओरिजिनल फादर कौन है? भगवान कृष्ण। लेकिन हम क्या है, देहात बुद्धि कारण अपने आप को हम कभी हिंदू समझते, कभी मुस्लिम समझते, कभी इंडियन समझते, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान कृष्ण हम सब के ओरिजिनल फादर हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी का फादर हूँ। इसलिए भगवद गीता का जो ज्ञान है बहुत ब्रॉड लेवल का ज्ञान है। भगवद गीता को कभी जो है ना मतलब धर्म के चश्मे से और संप्रदाय के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भगवद गीता का ज्ञान जो है सभी जीवों के कल्याण के लिए और विश्व में परम शांति स्थापित करने के लिए भगवद गीता का ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो पूरे विश्व में शांति को स्थापित कर सकता है। क्योंकि जब एक फादरहुड होगा तो सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। फिर 14.5 वन बताते हैं, स्वत्तम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबधनन्ति महाबाहो देह देहनेम अभयम। और बताते हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये सत्वगुण, रजगुण, तमगुण है। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हम जब भगवान के धाम में होते हैं तो हम इस गुण से बंधे नहीं होते, लेकिन जैसे इस भौतिक प्रकृति में आते हैं तो जैसे हम इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, अमेरिका कानून स्वतः ही लग जाता है। इसी प्रकार से क्या है, हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो प्रकृति का 3 प्रकार की जो रस्सी है, जो गुण है, गुण का मतलब रस्सी भी होता है, ये क्या करती है, हमें बांध देती है। इस प्रकार से क्या है, ये 3 प्रकार की रस्सी से हम बन जाते हैं जैसे भौतिक संसार में आते हैं। तो भगवान फिर आगे बताते हैं 14.6 में, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघ, कि हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। और जो लोग इस गुण में स्थित होता है वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बनता है। तो यहाँ बता रहे भगवान के क्या है, सत्वगुण क्या है, सबसे टॉप लेवल का है, लेकिन क्या है, ये भी बंधन कारण है, ये सोने की रस्सी है। तो सत्वगुण में रहने का मतलब है कि जो व्यक्ति पाप कार्य नहीं कर रहा, मतलब क्या है, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खा रहा है ना, नो एडिक्शन, कोई दारू नहीं पी रहा है, और नो इलिसिट सेक्स, कोई पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध नहीं बना रहा है, और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेल रहा है। इस प्रकार से जो ये 4 जो धर्म के 4 प्रिंसिपल है उसको यदि पालन कर रहा है तो मतलब क्या, वो सत्वगुण की अवस्था में। लेकिन सत्वगुण भी क्या करता है, हमें सुख और ज्ञान से बांधता है। सत्वगुण में क्या होता है, हम दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, हम अपने आप पे इतना चिंता में खुश रहते, रिलैक्स रहते हैं कि हमें भगवान की भी याद आती नहीं। तो ये भी क्या एक्चुअली में देखा जाए तो क्या है, हमें सुख और ज्ञान से बांधता है ना। कि मान लीजिए सपोज कोई इसके बाद पैसा है, ज्ञान भी है, अच्छे पोस्ट पे है, तो किसी और से द्वेष भाव नहीं रखता है, लेकिन क्या है, अपने आप में व्यस्त रहता है ना, अपना एक अलग दुनिया बनाकर उसी में व्यस्त रहता है, लेकिन क्या है, अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता नहीं। फिर भगवान आगे बताते हैं 14.7 में कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। तो ये जो अब सत्वगुण क्या हमें करती है, सुख और ज्ञान से बांधती है, और रजोगुण का लक्षण भगवान बता रहे हैं क्या, ये बहुत सारी इच्छाएं होंगी, अनंत आकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं, उनकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं हुई। ऐसे लोग भी होते हैं, एक काम करेंगे, एक हॉस्पिटल बनाना है, फिर दूसरा हॉस्पिटल बनाना है ना, फिर एक तीसरा हॉस्पिटल बनाना है, एक घर है दूसरा घर लेना है, अरे रहना तो एक ही घर में है, एक ही बिस्तरा पे रहना है, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, इतना समय बिना मतलब का इस सब चीज़ बर्बाद करने की क्या जरूरत है। जितना भगवान दिए उसको रखिए और बाकी भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, आप इतना टैलेंट है, खुद से आ रहे, इतना चीज़ें है तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, अननेसेसरी का बहुत सारे आकांक्षाओं को पालना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करेगा, ऐसे भी रखेंगे तो क्या होगा, सकाम कर्म अपने अनेक प्रकार की इच्छाओं से बन जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, हम कभी जो है भगवान के धाम को नहीं जा सकते। इसी भौतिक संसार में क्या है, फिर हमें अगला शरीर प्राप्त होगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रकृति बहुत क्या है, काइंड है। आगे 14.8 में बताते हैं भगवान कि हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। तो तमोगुण वालों का लक्षण भगवान बता रहे इसमें कि इस गुण के जो है प्रतिफल क्या है, प्रमाद, आलस, निंद्रा। तो ये क्या है, जो तमोगुण वाले लोग होते हैं उसको बहुत निंदा आएगा, बहुत आलस्य, प्रोकास्टिनेशन है ना, काम को टालने की प्रवृत्ति, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना। तो बहुत सारा मोह, बहुत चीज़ से बहुत अटैचमेंट रहेगा, है ना, बहुत सारा मोह उसके पास रहता है।
है ना। तो इस प्रकार से जो है ये तमोगुण वालों के लक्षण है। और इस प्रकार से जो है तमोगुण वाले क्या है, अज्ञानता से क्या वो बंध जाता है। तो देखा जाए जो है तीनों गुण वाले लोग बंधे ही रहते हैं। सत्वगुण वाले जो है वो सुख ज्ञान से रहता है, रजोगुण वाले क्या है असीम आकांक्षाएं इच्छाएं से बंधे रहते हैं, और तमोगुण वाले क्या है वो मोह से बंधा रहता है, पागलपन से बंधा रहता है, निंद्रा थकान आलस जो है उनका जो है ये सिम्टम होते हैं तमोगुण वालों का। तो ज़्यादा सोता है वो तमोगुण वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है जिनको जो है ज़्यादा आलस आता है मतलब तमोगुण ज़्यादा है ना, ये सोचने का है। फिर भगवान 14.9 बताते हैं कि हे भरतपुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। फिर से भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुण किससे बांधता है, सुख से बांधता है। रजोगुण क्या करता है, सकाम कर्म से बांधता है, मतलब उनकी इतनी सारी इच्छाएं होती है कि उसी परेशान रहता है, बंधा रहता है ना। एक जनरेशन के नहीं कमाएगा 10 जनरेशन कमाने के लिए परेशानी प्रयास करेगा। तो अपनी इच्छाएं में परेशान रहता है, सुबह शाम तक जो है गधे जैसी जिंदगी बिताता रहता है। और तमोगुण क्या है, ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है, मतलब तमोगुण क्या है अज्ञानता से बांधता है। इसके अज्ञानता की वजह से क्या होता है वो मोह में पड़ा रहता है, उसको पता है क्या सही क्या गलत उसको पता ही नहीं रहता है, हमेशा ईर्ष्या जलन में रहता है, दूसरों को हानि पहुंचाने के भाव में रहता है, निंद्रा आलस से थकान इस सोच में रहता है। ये जो सोच है क्या है ये तमोगुण का लक्षण है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि ये जो 14.10 बताते हैं कि रजोगुण और सत्वगुण तमगुण क्या इसमें हमेशा परस्पर कंपटीशन चलता रहता है। कभी सत्वगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है। ये तीनों गुण में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। जैसे हम लोग सुबह में सत्वगुण में होते हैं, दोपहर आते आते रजोगुण में पूरा अपना काम ये करना वो करना है, उसको डांटना है, इसे रजोगुण में आ जाते हैं। शाम होते होते थक जाते हैं, नींद आने लगता है, आलस आने लगता है, तो तमोगुण में चले जाते हैं। तो दिन भर देखें तो तमोगुण सत्वगुण का लेवल के हमें जो है अलग अलग जो है ढंग से ये हमें चेंज होता रहता है। देखा जाए कि जैसे 3 प्राइमरी कलर होता है, 3 प्राइमरी कलर से क्या होता है अनंत कलर आप बना सकते हैं, है ना, रेड ग्रीन और ब्लू। इसी प्रकार से प्रकृति के जो 3 गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसको क्या है इसके मिश्रण से भगवान ने क्या 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। तो हम सब में अलग अलग मात्रा में, किसी में 10% सत्वगुण है, 20% रजोगुण है ना, 70% तमोगुण है, किसी में जो है 50% सत्वगुण है, 20% रजोगुण है, 20% तमोगुण है। तो अलग अलग मात्रा में हमारे में सब में क्या है ये मात्रा में पाया था। और हमेशा ही कंपटीशन चलता रहता है कि सत्वगुण जो कभी रजोगुण पे हावी हो जाता है, रजोगुण कभी तमोगुण पे हावी हो जाता है, कभी तमोगुण सत्वगुण रजोगुण पे हावी हो जाता है। तो जब तक हम इस 3 गुण में रहते हैं तो हमारा क्या सत्वगुण से रजोगुण में आ सकते हैं, रजोगुण से तमोगुण में आ सकते हैं। लेकिन क्या है जब हम इस तीनों गुण की अवस्था से ऊपर चले जाते हैं, जिसको शुद्ध सत्व की अवस्था बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर हमारा जो है फॉल डाउन नहीं होता है। हम शुद्ध सत्व की अवस्था में रहते हैं तो फिर हम भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, भगवान के साथ रहने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इस भौतिक संसार में फिर हम दोबारा नहीं फंस सकते। इस प्रकार से हम बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं 14.11 में कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम सब क्या है, बोला जाता है कि 9 दरवाजे वाले शरीर में रहता कौन। तो एक्चुअली हम सब क्या है 9 गेट्स वाले जो है बिल्डिंग में हम रहते हैं, है ना। तो हमारा शरीर में जो है 9 ओपनिंग है, 2 नोज, 2 आँख, 2 कान, 1 माउथ, 1 एनल ओपनिंग, 1 जेनिटल ओपनिंग। तो इस प्रकार से जो है हम सब के शरीर में क्या है 9 ओपनिंग है। तो जब हमारे सारे ओपनिंग क्या है जब प्रकाश से विराजमान हो जाएंगे तब क्या हम सत्वगुण की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आँख क्या है, हमारा आँख अच्छा से देखे, भगवान के बारे में देखना पसंद करे, कान अच्छा सुने, भगवान कथा सुने, जिह्वा क्या है भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारा जो है इस प्रकार से जो है जितना भी हमारी इंद्रियां हैं सब क्या है जब प्रकाशवान हो जाएगी, सही डायरेक्शन में चलेगी, तो क्या है फिर सत्वगुण का अनुभव होता है। फिर आगे हम बताते हैं कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होता है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण का लक्षण फिर भगवान बताते हैं कि अनलिमिटेड हमारी आकांक्षाएं होंगी, बहुत लालच होंगे, है ना, हमारी बहुत आसक्ति रहेगी, और हमेशा हम चाहेंगे कि हम कर्म करें, हमको हम ये काम करें, हमको फल मिलना चाहिए, है ना। तो हमेशा क्या है रिजल्ट ओरिएंटेड हम काम करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है ये रजोगुण का जो है लक्षण है। फिर तमोगुण का लक्षण जब भगवान बताते हैं 14.13 में कि जब तमोगुण में वृद्धि होता है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्रकट होता है। तो ये तमोगुण का लक्षण है, क्या है वो इग्नोरेंस में रहेगा, है ना, मुक्तावश रहता है, और बहुत सारा उसको मोह रहता है, बहुत सारा जो उसको जो है अटैचमेंट जो है रहता है। तो इस प्रकार इसके वजह से निंद्रा, आलस और इसमें
प्रोक्रेस्टिनेशन में जीता है, जो तमोगुण का लक्षण है। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि किस किस गुण में शरीर छोड़ने से उसकी गति कैसी होती है। भगवान बताते हैं 14.14 में, यदा सत्वे प्रविद्येतु प्रलयं याति देहभृत् तदत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते, कि जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। मतलब सत्वगुण में जो शरीर छोड़ता है उसको देवताओं के लोक के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। जो रजोगुण में शरीर अपना छोड़ेगा तो इस जो है इस धराधाम पे आता है और उसे कर्म के अनुसार से जो है उसे जो है मानव शरीर मिलता है ना, और फिर उसे अपनी इच्छा की पूर्ति करने की जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्रकृति इतनी काइंड है, हम बहुत इच्छा करते हैं तो फिर से हमें जो है उसे शरीर में देते हैं अपनी इच्छा अनुसार से, चलो भाई तो आगे बढ़ो। और यदि तमोगुण में जो शरीर छोड़ता है उसको क्या होता है, निम्न योनि में जाना पड़ता है। मतलब पशु योनि में, पशु पक्षी कीट पतंगा है ना, इस योनि में वो जाना पड़ता है उसको, तो निम्न योनि में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है जिस गुण में हम रह करके शरीर छोड़ेंगे उसी के अनुसार से हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आदमी बन गए तो आदमी बनेंगे, नहीं। फिर भगवान आगे बताते हैं कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मुक्तता से फलित होते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुण में लोग रहता है तो पुण्य कार्य करता है ना, अच्छा अच्छा कार्य करेगा, लोगों के लिए अच्छा सोचेगा, है ना। लेकिन जो रजोगुण वाले होते क्या है, वो हमेशा क्या, उनकी बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती है, अपने लिए बस मैं और मेरा के बारे में सोचते रहते हैं। तो कभी पूरा हुआ तो खुश हो गए और नहीं पूरा तो दुखी हो गए। तो इसलिए क्या है, ये रजोगुण क्या होता है, सबका जो कर्म है क्या हमें दुख देने वाला होता है। यदि बहुत ज़्यादा भी हो गया तो भी टेंशन है, बहुत पैसा हो गया तो क्या होगा, डकैत पैसा लेके चल जाएगा, है ना, बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं मिला तो उससे भी दुखी है कि भाई मिला नहीं हमको। और जो तमोगुण में किए गए कर्म क्या है, उससे क्या होता है, कुछ उससे भला नहीं होता। वो क्या करेगा, दूसरे को हार्म करने का प्रयास करेगा। वो क्या है, ईर्ष्या जलन, दूसरे से दोष की भावना करेगा, अपने आप से भी वो दोष करेगा क्योंकि वो आलसी होता है, अपना काम सही से नहीं करेगा, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा नींद आता है। तो क्या है, ये तमोगुण गुण वाले क्या है, वो मुक्तता में अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। फिर भगवान बताते हैं आगे कि सत्वगुण से क्या होता है, वास्तविक ज्ञान। सत्वगुण में हम चीज देख सकते हैं कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो सही होगा वो करता है, पुण्य कार्य करेगा, सत्वगुणी व्यक्ति होगा, वो पाप के चक्कर में नहीं पड़ेगा। हो सकता है भक्ति ना करे वो, लेकिन जानबूझ के किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। जो रजोगुण वाले होते हैं उसमें बहुत सारा लोभ होता है। यदि उसको किसी का जो है, हमारे एक मित्र है, बोलते हैं कि हमारे दादाजी बोला करते थे भगवान दो हाथ दिए, एक हाथ का पर्पस होता है, एक हाथ गर्दन पे रखना है, दूसरा हाथ पैर पे रखना है। किस समय किसको दबाना है, समय और सुविधा के अनुसार से करना चाहिए। तो ये जो लालची व्यक्ति होते, जो रजगुणी व्यक्ति होते, उसका ही नेचर होता है। जहाँ जिसको जहाँ अपनी लालच हमेशा अपने काम कराने के चक्कर में रहता है, जहाँ उसको बेनिफिट होगा उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन तमोगुण से क्या होता है, हमारा अज्ञानता, प्रमाद, पागलपन और मोह उत्पन्न होता है। हम क्या सही है क्या गलत उसको पता नहीं रहता। वो तो इतना उसकी ऐसी बुरी स्थिति होती है तमगुणी व्यक्ति, उसको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, और अपने जीवन को जो है ज़्यादातर जो है पाप पुण्य कार्य में लगा के रखता है। न खाने का ठिकाना, न उनका तौर तरीका ठीक रहता है। तो इस प्रकार से जो है रजोगुण, तमोगुण और जो है सत्वगुण वाले का जो है कैसे उसका जो मानसिक स्थिति होती है भगवान बताते हैं। फिर भगवान आगे फिर से बताते हैं कि जो जिस गुण में शरीर छोड़ता है उसके अनुसार से अगला शरीर उसे प्राप्त होता है। 14.18 में ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृतस्था अधो गच्छन्ति तामसे। बहुत अच्छा श्लोक है। बहुत सारे ऐसे फिलॉसफी जैसे ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी, उन लोगों का मानना है कि जब एक बार आदमी बन गए तो अगला शरीर हमें आदमी का ही मिलेगा। बट नहीं, भगवद गीता के फिलॉसफी के अनुसार से नहीं। हम जिस गुण के अनुसार से जो है जिस गुण को अपने जीवन में अर्जन करेंगे उसके अनुसार से हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। भगवान बता रहे जो सतगुणी व्यक्ति है क्या ऊपर के लोक माने देवलोक को जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति क्या है इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित रहता है क्या नीचे के नरक लोक में चले जाते हैं। तो 28 प्रकार के नरक की चर्चा भागवत पुराण में की गई है कि कैसा कार्य करेंगे तो क्या है, कैसे नरक में जाएंगे। जैसे कोई जो है बहुत दारू पीता है तो बोला कि ऐसा नरक में जाएगा जहाँ उसके मुंह में क्या है उबलता हुआ जो है लिक्विड जो आयरन को मुंह में डाला जाएगा। जो परिस्थिति पर पुरुष का संपर्क करेगा उसके बारे में बोला गया है कि उसको जो है नरक में वो डमी आयरन का जो है मेल फीमेल के साथ जो एकदम जो हीटेड होगा उससे संपर्क कराया गया जाएगा उसको। और जो बहुत नॉनवेज खाता है उसके बारे में बोला गया है कुंभी पाक नरक में जाएगा। जैसे यहाँ मटन चिकन को उबालते हैं वैसे उसकी आत्मा को जो उबाला जाएगा और उसे बहुत कष्ट होगा। इस प्रकार से वर्णन है।
तो ऐसा नहीं कि हम एक बार आप मानव का शरीर मिलेगा तो मानव शरीर में प्राप्त होगा, बार बार नहीं। हमें मानव का शरीर मिला है, लेकिन यदि हम अपने गुण के अनुसार से जैसा गुण अर्जन करेंगे शरीर छोड़ने के समय तक, हमें फिर से क्या है उसके अनुसार से अगला शरीर हमें प्राप्त होगा। हो सकता है इस जन्म में बड़ी भारी डॉक्टर है, बहुत IAS है, नेता है, इंजीनियर है, अगले जन्म में कुत्ता बन गए, शुगर बन गए, चींटी बन गए, तो जीवन की सबसे बड़ी विफलता हो गई। इस प्रकार से भगवान बताते हैं यहाँ पे। फिर 14.19 भगवान बताते हैं कि जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो इस 3 गुणों से परे हैं और वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो सत्वगुण वाले हैं देवलोक में जाएंगे, रजोगुण वाले क्या है इसी पृथ्वी लोक में रहेंगे, और तमोगुण वाले क्या है वो नरक लोक में जाएंगे। लेकिन जो इस 3 गुण से ऊपर है, जो सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण की अवस्था में और जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, क्या है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त है, मतलब क्या है वो भगवान के धाम को जाएंगे। भगवान के धाम को जाने के लिए क्या है हमें शुद्ध सत्व की अवस्था में इस 3 गुणों से हमें पार करना पड़ेगा। क्योंकि हमें यदि PM के ऑफिस में रहना है तो PM के ऑफिस में कम से कम IAS रैंक का अधिकारी रहता है। इसी प्रकार से क्या है हम सबको क्या है यदि भगवान के धाम में जाना चाहते तो हमें क्या है शुद्ध सत्व की अवस्था में 3 गुण जो है प्रकृति के 3 गुणों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो फिर भगवान आगे बताते हैं कि जब ये धारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इस 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उसके कष्टों से मुक्त हो जाता है और जीवन में अमृत का भोग करता है। ये तो भगवान ही बता रहे हैं कि हम सबका असली कष्ट क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम बार बार जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, बीमार होते हैं और मरते हैं। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, हमारे बाल बहुत थे पहले, अब सब झड़ गए। कोई जो है बीमार नहीं होना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता है, सब मजे करना चाहता है, बस हमेशा जवान रहना चाहता है। आजकल जवान रहने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं। इतना जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसलिए चल रही है, फिटनेस इंडस्ट्री से चल रही है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमें क्या है जब इस 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाएंगे तभी से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से बाहर निकल सकते हैं और हम शुद्ध सत्व की अवस्था में क्या है हम इस असली जो हमारी जो लक्ष्य है भगवान के धाम को जा सकते हैं, है ना, भगवान का जो है संग को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा यदि इसी 3 गुण में रहेंगे इसी भौतिक संसार में हमें बार बार आना पड़ेगा और हमें जो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कष्ट है उसे हमें सामना करना पड़ेगा। तो इतना सब कहने के बाद अर्जुन के मन में सवाल आता है कि ठीक है भगवान ये 3 गुण का तो आपने सचों तक कर दिया, लेकिन इन यह 3 गुण वाले जो है तो ठीक समझ गए, लेकिन आप ये बताइए कि जो इस 3 गुण से परे हैं उनके क्या लक्षण है। 3 गुण वाले का लक्षण तो आपने बता दिया कि सत्वगुण का ये लक्षण है, रजोगुण का ये लक्षण है, तमोगुण का ये लक्षण है ना। तो वहाँ यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि इस 3 गुण से ऊपर जो है मतलब क्या है जो शुद्ध सत्व की अवस्था में रहता है उसके क्या लक्षण है और वो कैसा आचरण करता है। और फिर पूछ रहे अर्जुन क्या हुआ प्रकृति गुणों किस प्रकार लांघता है, और भगवान से पूछ रहे अर्जुन कि उसने जो कैसे इस अवस्था को प्राप्त किया, मतलब इस 3 गुण को कैसे लांघ पाया है। तो मतलब शुद्ध सत्व की अवस्था वाले लोग का जो है उसके बारे में अर्जुन पूछना चाह रहे हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनका कैसा आचरण होता है और वो किस प्रकार से किस प्रोसेस से जो है अपने आप की इस स्थिति में पहुंचा पाए। एक क्वेश्चन का जो है ये 14.20 में अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं। तो भगवान अब क्या है 22, 23 और 24, 25 यानी कि 14.22, 23, 24, 25 भगवान जो है जो शुद्ध सत्व अवस्था वाले जो व्यक्ति है पर्सन है जो इस प्रकृति के 3 गुण को लांघ गया उसके बारे में जो है लक्षण बताते हैं। और भगवान बताते हैं कि यहाँ पे जो है बड़ा सुंदर सा जो है लक्षण डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो कि हे पांडुपुत्र जो प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर ना तो उसे घृणा करता है ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित रहता है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, जो प्रशंसा तथा बुराई मान अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति गुणों से अतीत कहते हैं। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए जो डुअलिटी से है इस भौतिक संसार में क्या है हमेशा हर चीज़ पेयर में मिलता है, सुख है तो दुख मिलेगा, मान है तो एक समय अपमान भी मिलेगा, कभी सक्सेस है तो कभी फेलर भी मिलेगा। तो ये डुअलिटी का सिचुएशन है, भौतिक संसार में डुअलिटी ही रहती है, हमेशा किसी की वाहवाही नहीं रहती है, हमेशा बल्ले बल्ले नहीं रहता है, हमेशा जो है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लागू होता है। जैसे भौतिक संसार में जब है तो ये सब रहेगा, लेकिन जो सत्वगुण शुद्ध सत्व करने वाले व्यक्ति क्या है ये डुअलिटीज की अवस्था से जो है वो बचे रहते हैं,
है ना, और उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, शत्रु हो मित्र हो, है ना, सबके लिए क्या उनके भाव एक ही जैसे होते, है ना। तो इस प्रकार से जो है सतगुणी व्यक्ति होते, जो शुद्ध सत्व की अवस्था में होते, उनके लक्षण भगवान बताते हैं 14.22 से लेकर के 14.25 तक। अब क्या है, अर्जुन ने भी सवाल पूछे थे कि वो कैसे इस अवस्था को प्राप्त किया, मतलब क्या है, हम सब में क्या है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण का मिक्सचर है, तो अब कैसे संभव है कि हम शुद्ध सत्व की अवस्था में जाएं, क्या प्रक्रिया है, तब भगवान बताते हैं 14.26 भगवान बताते हैं कि माम च योग विचारे न भक्ति योगे न सेवते सहगुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। मतलब क्या है, हम सब हो सकते किसी भी अवस्था में हो, तमोगुण की अवस्था में हो ज़्यादा, या फिर ज़्यादा सत्वगुण की अवस्था में हो, या ज़्यादा रजगुण की अवस्था में हो, लेकिन क्या है, हम किसी अवस्था में हो, लेकिन भगवान कृष्ण का जो नाम है, कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है, कृष्णा कॉन्शसनेस का जो प्रोसेस है, भगवत गीता का पाठ करना, भगवान का नाम लेने जो प्रोसेस है, क्या है, इसको करने से क्या होंगे, हम सब क्या है, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं, मतलब शुद्ध सत्व की अवस्था में पहुंच सकते हैं। और जब ब्रह्म की अवस्था में पहुंच जाता, तब क्या है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब हम ब्रह्म की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब क्या है, हम क्या है, जब प्रसन्न आत्मा हो जाते हैं और न तो बहुत रिपेंड करते हैं, न बहुत इच्छा करते हैं, और हम एक जो है ना सत्य शुद्ध सत्य की अवस्था में रह के भगवान की भक्ति को अच्छी तरह से कर पाते। फिर भगवान क्या है 14.27 लास्ट श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और भगवान बताते हैं कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो क्या है, इमोर्टल है, अविनाशी, अमर्थ है, अविनाशी है और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो जो ब्रह्म की जो अवस्था होती है, क्योंकि भगवान गॉड रियलाइजेशन 3 अवस्था में होता है, ब्रह्म का अवस्था, परमात्मा का अवस्था और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जो है भगवान कृष्ण को, उसको जो साक्षात जो उनका स्वरूप का जो है दर्शन हो पाता है। तो जो ब्रह्म की अवस्था के बाद बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम जाके ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। नहीं, भगवान की 3 अभिव्यक्तियाँ हैं, जिन जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है 3 लेवल पर होता है। आध्यात्मिक अनुभूति जो है हम ब्रह्म के स्तर से कर पाते हैं और परमात्मा के स्तर जा सकते हैं और भगवान के साक्षात दर्शन तक जा सकते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन करना वो टॉप लेवल स्पिरिचुअलिटी का है, लेकिन कई बार लोग ब्रह्म को ही टॉप लेवल समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट जो भी समझती है, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उस ब्रह्म का ही कौन आश्रय, उस ब्रह्म का भी सोर्स ही मैं हूँ। ब्रह्म मतलब भगवान के जो शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है वही ब्रह्म कहा जाता है। इस प्रकार से जो है 14th अध्याय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे भगवान जो है अच्छी तरह बताते हैं कि प्रकृति का 3 गुण को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऋषि मुनि ने इसको जान करके जो है अपने जीवन को सार्थक कर लिया है और मेरे धाम को प्राप्त हुआ है। फिर भगवान जो है 3 गुणों का लक्षण बताते हैं और फिर बताते हैं कि 3 गुण वाले की गति क्या है। ऐसा नहीं कि एक बार मानव शरीर मिल गया तो मानव शरीर मिलेगा, नहीं, जिस गुण में हम शरीर छोड़ेंगे उसके अनुसार से हमारा अगला शरीर निर्धारित होगा, है ना। फिर अर्जुन सवाल करते हैं कि 3 गुणों से जो पार किए हुए मनुष्य है उसके क्या लक्षण है, उसका आचरण कैसा है और इस 3 गुण को पार करने का तरीका क्या है ना। उसके जवाब भगवान बोलते हैं कि क्या है, जो मेरे क्या है, माम च विचारे ना भक्ति योगे न सेवते हैं, क्या है, जो मेरे अनन्य जो भक्त होते हैं, है ना, जो मेरे नाम का, रूप का, गुण का, लीला का चर्चा करते हैं, जो मेरे भक्ति भाव में लगे रहते हैं, क्या है, वो इस 3 गुण को आराम से पार कर सकते हैं। भगवान 7.14 श्लोक पहले बता चुके हैं, देवी हैषा गुणमयी मम्माया दुरत्तया मामे ये प्रपदंते माया में ताम तरंती ते। भगवान की जो 3 गुण वाली जो माया शक्ति है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरण में आ जाता है, क्या इस 3 गुण को आसानी से पार सकता है, कर सकता है। तो माया को बोला जाता है, जैसे क्या है, किसी घर में जाते आजकल तक क्या, पहले तो स्वागतम लिखा रहता था, लेकिन आजकल क्या लिखा रहता है, कुत्तों सावधान। तो जैसे टॉमी कुत्ता है, हम किसी घर में जाते पहले कुत्ता भौंकने आता है, लेकिन क्या है, हम मालिक को यदि फ़ोन कर दे कि भाई तुम्हारे घर है, तुम्हारा कुत्ता, टॉमी को समझा देना जरा, तो टॉमी बोलता है, अरे टॉमी को चुप हो जाओ। तो टॉमी क्या करता है, चुप हो जाता है मालिक कहने से, और वो आदमी जो है, जो गेस्ट जैसे हम जो है उसके घर में आराम से जा सकते हैं। और अंदर जाए तो टॉमी हमसे क्या है, हमको पुचकारेगा, प्यार भी करेगा, टॉमी हमसे काटेगा नहीं। इसी प्रकार से माया भी भगवान की शक्ति है। यदि हम भगवान के शरण में चल जाते हैं तो माया हमें परेशान नहीं करेगा। माया के जो 3 गुण वाली, जो त्रिगुणात्मक शक्ति वाली जो माया है, उसको हम आसानी से पार सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस अध्याय को अच्छी तरह पढ़िए। मेरा काम सेंसिटाइज करना है, भगवत गीता जयंती आने वाली है 1 तारीख को, तो आप सब ज़्यादा भगवत गीता को पढ़े, समझ के पढ़े, अध्ययन करें, अपने जीवन को सार्थक करें और और के लोगों के जीवन को सार्थक करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है। और इस दान के लिए जो है आप सब जो है
अपने आप को प्रस्तुत करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।